नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यूपी के 2/3 हिस्से में छाया मानसून। आज औरैया में सबसे ज्यादा 85.6 मिलीमीटर बारिश। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में आंधी बारिश का अलर्ट किया जारी। बताया 57 जिलों में गरज चमक के साथ अत्यधिक हो सकती है भारी बारिश। केजरीवाल 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। तिहाड़ जेल में रहेंगे। शुगर की दवाई, टेस्ट किट और घर का खाना ले सकेंगे। बंगाल में महिला को सड़क पर घसीटा, नंगा कर पीटा। भाजपा ने कहा वो पार्टी पदाधिकारी। टीएमसी पर लगाए मारपीट के आरोप। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा, 8 गाड़ियां। वहीं दिल्ली में एक दिन में 4 महीने जितनी बारिश, 2 दिन में 11 लोगों की हुई मौत। ममता बनर्जी, न्यायपालिका राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा अदालतों को न्याय का मंदिर कहना गलत, जज नहीं है देवता। लद्दाख में नदी में फंसा टैंक, 5 जवानों की मौत। एक्सरसाइज से लौट रहे थे जवान, रात 1 बजे नदी में पानी बढ़ने से हादसा हुआ। जबलपुर दिल्ली के बाद राजकोट एयरपोर्ट की कैनोपी गिरी, भारी बारिश की वजह से हादसा, कोई हताहत नहीं। 3 दिन में तीसरी घटना। जदयू के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने संजय झा। केसी त्यागी बोले बिहार को विशेष दर्जा, आर्थिक पैकेज के लिए लड़ाई जारी रहेगी नीतीश एनडीए के साथ। एनटीए की 3 परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान। ऑनलाइन मोड में 10 जुलाई से 4 सितंबर के बीच होगी। इसमें यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, एनसीईटी शामिल है। पंचकुला में शिक्षा मंत्री का नीट पर बयान, बोले सदन में चर्चा से भाग रही कांग्रेस। सोमवार मंगलवार तक घोषित होगी नई परीक्षा तिथि। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। बालटाल पहलगाम कैंप में 4603 तीर्थयात्री निकले। 3880 मीटर की ऊंचाई पर बाबा बर्फानी के करेंगे दर्शन। अयोध्या का रामपथ पहली बारिश में धंसा। हड़बड़ी में 140 दिन पहले तैयार किया, अब तक 6 अफसर सस्पेंड। बंगाल गवर्नर ने ममता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया, कहा उन्होंने गलत टिप्पणी की। सीएम ने कहा था महिलाएं राजभवन जाने से डरती है। प्रभात झा को दिल्ली एयरलिफ्ट किया, 2 दिन से भोपाल में भर्ती थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अस्पताल मिलने पहुंचे। मध्य प्रदेश में भी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का उत्साह। भोपाल में कई जगहों पर लगी बड़ी स्क्रीन, फैंस ने की भारत की जीत की कामना। चंद्रयान 3 के बाद चांद पर कमाल करेगा चंद्रयान 4। इसरो चीफ ने बताया ये मिशन चंद्रयान मिशनों की एक अहम कड़ी होगी, जो भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उमा बोली हर राम भक्त भाजपा को वोट देगा, अहंकार न पाले। शिवपुरी में कहा जरूरी नहीं जिसने वोट नहीं दिया वो राम भक्त नहीं। कल की 2898 एडी पार करेगी। 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा, बाहुबली 2 को छोड़ेगी पीछे। सीएम भगवंत मान ने लिया बड़ा फैसला, हर डीसी कार्यालय में स्थापित होगी सीएम विंडो। शरद पवार के बयान ने बढ़ा दी उद्धव ठाकरे की टेंशन, संजय राउत ने बताया था सीएम चेहरा। लद्दाख में 5 जवानों की मौत पर रक्षा मंत्री राहुल प्रियंका ने दुख जताया, नदी पार करते वक्त हुआ था हादसा। महाराष्ट्र में बजट पर संग्राम, विपक्षी नेता वडेट्टीवार बोले हम विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। आतिशी के आरोप पर भड़की बीजेपी, कोर्ट में दायर किया मानहानि का मुकदमा। यूपी के 2/3 हिस्से में छाया मानसून। आज औरैया में सबसे ज्यादा 85.6 मिलीमीटर बारिश। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में आंधी बारिश का अलर्ट किया जारी। बताया 57 जिलों में गरज चमक के साथ अत्यधिक हो सकती है भारी बारिश। मानसून ने यूपी के 2/3 हिस्से को कवर कर लिया है। पश्चिमी हिस्से में बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत करीब 10 जिलों में अगले 3 से 4 दिन में मानसून आएगा। मौसम विभाग ने कल रविवार को पूरे प्रदेश में आंधी पानी का अलर्ट जारी किया है। बताया कि 57 जिलों में गरज चमक के साथ अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। लखनऊ में रविवार को बादल छाए रहेंगे, भारी बारिश का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शनिवार को 39 जिलों में बारिश हुई, सबसे ज्यादा 85.6 मिलीमीटर औरैया में दर्ज की गई।
लखनऊ में कल देर शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर शनिवार को भी जारी है। अमौसी एयरपोर्ट के लाउंज 3 की छत टपकने लगी। इधर बारिश से अयोध्या के श्री राम अस्पताल में पानी भर गया। मथुरा में भाजपा विधायक के घर में भी पानी घुस गया। 24 घंटे में प्रदेश में 2 जगह बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मानसून पूर्वी यूपी, दक्षिणी यूपी में सोनभद्र से बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों और नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों के ऊपर है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यूपी के 60% एरिया को मानसूनी हवाओं ने कवर कर लिया। बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा जो 7 दिन से बिहार के रक्सौल में अटकी थी, वो कुशीनगर और गोरखपुर से होते हुए नेपाल और उत्तराखंड की ओर जा रही है। पंचकुला में शिक्षा मंत्री का नीट पर बयान, बोले सदन में चर्चा से भाग रही कांग्रेस, सोमवार मंगलवार तक घोषित होगी नई परीक्षा तिथि। हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के लिए पंचकुला पहुंचे हरियाणा के प्रभारी एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सदन में चर्चा नहीं करना चाहती बल्कि इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है, जबकि सरकार की मंशा साफ है। हमें छात्रों के हितों का ध्यान रखना है। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा कि ऐसा दोबारा न हो और इस कार्य में जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पीजी की नई तारीखों की घोषणा सोमवार मंगलवार तक कर दी जाएगी। एनटीए को नया नेतृत्व मिल गया है। एनटीए में और सुधार के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है। इसके लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन के नेतृत्व में इसका गठन किया गया। हमने सार्वजनिक परीक्षा विच्छेदन के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। हमने पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया है। हम छात्रों से मिल रहे हैं, अभिभावकों से मिल रहे हैं। हम देश की नई पीढ़ी के बारे में चिंतित हैं और आशा करते हैं कि उनका मन स्थिर रहेगा। चंद्रयान 3 के बाद चांद पर कमाल करेगा चंद्रयान 4। इसरो चीफ ने बताया ये मिशन चंद्रयान मिशनों की एक अहम कड़ी होगी जो भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक बार फिर से अपने विज्ञान और तकनीक के अद्वितीय कारनामों से दुनिया को चौंकाने की तैयारी में है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि भारत 2040 तक एक भारतीय को चांद पर भेजने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि यह मिशन चंद्रयान मिशनों की एक अहम कड़ी होगी जो भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।